है सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। है सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। मुझे अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत जीवन खींचा है। और मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। झुक झुक के सीधा खड़ा हुए, अब फिर झुकने का शौक नहीं है। झुक झुक के सीधा खड़े हुए, अब फिर झुकने का शौक नहीं है। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं है। और जब जब हालातों की भट्टी में तुम मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। हरवंश राय बच्चन की ये कहानियाँ, ये लाइनें के साथ आपका स्वागत है अच लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लालचंद। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं अच लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो भी आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जिस तरह आप लोग हमारे साथ बने हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप अपना और हमारा कल्याण कीजिए, लगे रहिए आप अपने साथ, अपने भविष्य के साथ लगे रहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर इस क्लास में कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स है आपका है, सारे ऑल टाइप के कमेंट हमने ओपन कर रखा है। आप कमेंट कर कर अपने सुझाव या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी कोई सलाह देना चाहते हैं, कुछ भी हो जो आप अपना कोई डिमांड करना चाहते हैं, आप हमसे मांग सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर की क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, 14 क्लासेस हम लोग लिख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति एवं आकार कैसे है, वो कैसे फैला है, कहाँ तक फैला है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, पड़ोसी देश वगैरह भी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। इस बात की चर्चा हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और भारत की भूगर्भिक संरचना में आप जानते हैं कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हिमालय, हिमालय का विभाजन पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक नदियों के आधार पर भी हम लोग हिमालय का विभाजन पढ़ चुके हैं। क्या? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असोम हिमालय पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज की जो क्लास होगी हम लोग की, वो हम लोग आज देखेंगे क्या पूर्वोत्तर हिमालय। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पढ़िएगा, कॉपी पेन उठाइएगा और आज की टॉपिक पे बात समझिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय या बोलो उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। चाहे उत्तर पूर्वी आप हिमालय का नाम ले लीजिएगा। आज की जो टॉपिक हिमालय का बचा हुआ है वो यही है, उत्तरी पूर्वी हिमालय, या फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। आज की क्लास में हम लोग चर्चा इसी बात पर करेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पिछले क्लासों में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिवीजन के तौर पे आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आपको पढ़ाया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ट्रांस हिमालय विस्तृत में। इसके बाद इसके नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं महान हिमालय। इसके बाद इसके नीचे पढ़ चुके हैं हम लोग लघु हिमालय। और फिर क्या पढ़ चुके हैं, शिवालिक श्रेणियाँ। ये प्रीवियस ईयर की क्लासों में हो चुका है और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक आधार पर हिमालय हम लोग और पढ़ चुके हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और कौन सा, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। इन बातों की चर्चा हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो साथी नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की सारी क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएगी। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, ये आज हम लोग की क्लास होगी। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय पर आज हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो चुका, पढ़ चुके हैं। इनका हम लोग
विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि कोई पार्ट छूटा हो, शायद। अगर आपको तब भी लग रहा हो कि कोई कसर रह गया है, अगर आप क्लास देखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई कसर रह गया है, या जो साथी नए हैं उनको जाके देख लें, और अगर कोई कसर रह गया हो तो हम लोग एक क्लास और ले लेंगे। आप बताएं कुछ छूटा हो, कोई लॉजिक, कोई टॉपिक छूट गया हो हिमालय से। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है, कोई भी डाटा छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। जो आरसी तिवारी से लेकर कोई भी छोटी बुक रही हूँ, माजिद हुसैन और खुल्लर से लेकर लगभग सभी ज्योग्राफी के सभी किताबों का घटना चक्र, सभी प्रीवियस क्वेश्चन को हमने उस क्लास में शामिल करने का प्रयास किया है। लगभग सभी आंकड़े को समराइज कर कर उसका तर्क, उसका कारण कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे वितरित है, इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये वाली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो चर्चा करेंगे हम लोग वो उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि हमेशा से हम लोग करते आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्लास से ही हम लोग करते आए हैं। क्या कि हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मैप पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने हाथ से एक मैप ड्रा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप अपने हाथ से मैप बनाएंगे तो उसका कुछ बात ही अलग होगा। तो हम लोग अपने हाथ से एक मैप ड्रा करेंगे, लेकिन मैप ड्रा करने से पहले हम लोग पूर्वोत्तर भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में पूर्वोत्तर भारत के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अगर कोई साथी नया आया है तो आप ये जान लीजिए कि पूर्वोत्तर भारत कैसे है। पहले हम लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की पहचान करेंगे, फिर उसमें पहाड़ियाँ देखेंगे डिजिटल मैप पर, फिर मैप पर देखेंगे पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद हम लोग जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकेगा, आपसे जैसे भी बन पाएगा, हम लोग पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाएंगे और उसमें पहाड़ियों का क्या देखेंगे, लोकेशन देख लेंगे, कैसे पहाड़ियाँ विस्तृत है। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इसी पहाड़ी को पढ़ाने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और भारत की भू आकृति पढ़ाने के बाद हम लोग स्पष्ट चर्चा प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन पर। भूगोल का महाभौकाल के नाम से हम लोग एक टॉपिक लेकर आएंगे, और जो भी है एक सेशन लेकर हम लोग आएंगे, क्वेश्चन का महासीरीज लेकर आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हम लोग समराइज कर अभ्यास भी करेंगे। अभ्यास व्यक्ति को सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये भी सत्य है कि सफलता अभ्यास से ही आती है। याद कर लीजिए, सफलता की गारंटी अभ्यास तो नहीं देता, लेकिन दोस्त अभ्यास से ही सफलता आती है, ये साथ सत्य है। अभ्यास से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसकी अभ्यास भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पूर्वोत्तर भारत को समझेंगे। तो ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सॉरी ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत आराम से आप बात समझिए, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो एरिया है, ये इसको आप काट देंगे, ये है सिलीगुड़ी गलियारा। इधर वाला पार्ट काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है सिक्किम, और ये जो राज्य दिख रहा है आपको, ये है वेस्ट बंगाल। सिक्किम और वेस्ट बंगाल बेटा ये पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है। आपको ये बात याद रखना है। सबसे पहले अगर पहाड़ियाँ पढ़ने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर इन राज्य का लोकेशन आपको नहीं याद हुआ तो पहाड़ियाँ फिर आपको ये याद नहीं होंगी। तो आपको ये पहाड़ियाँ याद, ये राज्य के लोकेशन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस राज्य के लोकेशन को क्या करें, आराम से बिल्कुल समझें। लोकेशन समझिए, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें पूर्वोत्तर भारत में, पहाड़ियाँ पढ़ने से पहले आप ये बात जानें कि अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के इधर ये कौन सी सीमा है, तो आप सर कहोगे ये भूटान देश है, ऊपर क्या है, चीन है, और इधर क्या है, म्यांमार है। इधर क्या है, म्यांमार है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है,
म्यांमार का है। शायद आप बात समझ चुके हो अब, ठीक है। तो ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जब हम नीचे आएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के जब नीचे आएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, नागालैंड। और नागालैंड किसके साथ अपनी सीमा बना रहा है, तो वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या है ये, म्यांमार है। क्या है ये, म्यांमार है। म्यांमार के जब नीचे आओगे आप तो आपको एक राज्य दिखेगा जिसका नाम क्या है, मणिपुर है। और मणिपुर भी किसके साथ सीमा बना रहा है, ये भी बना रहा है किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है। आगे देखिए आप, ये क्या है, मिजोरम है। और अगर आप मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम भी किसके साथ सीमा बना रहा है, इधर सीमा बना रहा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और इधर सीमा किसके साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ। इधर सीमा किसके साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ बना रहा है। ध्यान से समझ लीजिए पूरी बातें। थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर दिया है, आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो राज्य है इसको आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, त्रिपुरा है। तो ये राज्य क्या है, त्रिपुरा है। और ये त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा है, तो आप कहोगे सर ये बांग्लादेश से घिरा है। ये जो है ये क्या है, असम है। और ये क्या है, मेघालय है। ये क्या है, मेघालय है। और ये क्या है, असम है। ये क्या है, असम है। चलिए, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो कितने राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, अब इनको देख लीजिए। एक तो अरुणाचल प्रदेश दिखा आपको, दूसरा क्या दिखा आपको, नागालैंड, इसके नीचे है। एक क्या दिखा आपको, मणिपुर। एक क्या दिखा, मिजोरम। ये क्या दिखा आपको, त्रिपुरा। ये क्या दिखा, मेघालय। और ये क्या दिखा, असम। इन्हीं को आप कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। इस मैप को बहुत ठीक से समझ लीजिएगा पहाड़ियाँ पढ़ने से पहले, लोकेशन समझना जरूरी है। जो असम है, असम देखिए अरुणाचल प्रदेश से भी लगा है, असम नागालैंड से भी लगा है, असम मणिपुर से भी लगा है, असम मिजोरम से भी लगा है, असम त्रिपुरा से भी लगा है, और असम मेघालय से भी लगा है। मतलब इन 7 लोगों में 6 राज्यों के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है वो कौन है, असम है। वो कौन है, असम। मतलब स्पष्ट है कि असम, मतलब स्पष्ट है कि असम जो है वो सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। असम सभी राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। किसके किसके साथ, असम अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगा है, असम नागालैंड के साथ भी लगा है, असम मणिपुर के साथ भी लगा है, असम मिजोरम के साथ भी लगा है, असम त्रिपुरा के साथ भी लगा है, और असम मेघालय के साथ भी लगा है। तो ये तो हम लोग थोड़ा सा जान गए क्या, पूर्वोत्तर भारत के बारे में। ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। जब आप क्या काम कीजिएगा, ऐसे जब बेटा आप हिमालय का विस्तार देखिएगा ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये है महान हिमालय। जो मित्र पहली बार क्लास देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लेंगे आप। याद कीजिए बेटा, मैंने आपको बताया था महान हिमालय म्यांमार तक विस्तृत है, अराकान योमा, वहाँ उसे महान हिमालय को ही कहते हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में जो पहाड़ियाँ पढ़ेंगे हम लोग, ये तो हिमालय का ही हिस्सा होंगी, ये हिमालय का हिस्सा होंगी। लेकिन बेटा जो मेघालय में हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी, वो किसका हिस्सा होगा, तो वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होगा। ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर कोई पहाड़ी मेघालय में है तो हम उसे उत्तरी पूर्वी हिमालय में न पढ़कर किस में पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे।
पेनिनसुला इंडिया का जो प्लेटू पार्ट है उसमें इनका अध्ययन करना है। मतलब अगर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में है और असम और त्रिपुरा में है तो हम कहेंगे ये पूर्वोत्तर हिमालय है। यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हिमालय का क्या है, विस्तार मानी जाती हैं। वो हिमालय का इंटेंशन है, हिमालय का क्या एक्सट्रक्शन है, विस्तार है हिमालय का। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी आप मेघालय में पढ़ेंगे वो पहाड़ी आप प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा पढ़ेंगे, ना कि हिमालय का हिस्सा पढ़ेंगे। इतनी बात आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब ये बातें समझ गए हैं अगर, तो अब हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को मैप पर देखते हैं। चलिए पहले मैप पर देखते हैं। शायद ये आप एटलस लेकर बैठे हों, मैप बहुत डिजिटल मिल नहीं पाया है। अगर आप कोई वीडियो मोबाइल से शूट हो रहा है क्लास, अगर आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैप नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूर्वोत्तर भारत का एटलस खोल लीजिएगा। अगर आपके पास एटलस होगा ऑक्सफोर्ड का तो पेज नंबर 17 खोलिएगा। आप पेज नंबर 17 खोलिएगा, शायद पेज नंबर 17 और 18 पर ही है। आप पूर्वोत्तर भारत खोलिएगा ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में और वहाँ आपको सारी पहाड़ियाँ स्पष्ट रूप से दिख जाएंगी। अगर इस मैप पर नहीं दिखा आपको तो चलिए, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक पहाड़ी लिखा है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, क्या पता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक पहाड़ी लिखी है इस वाले एरिया में और ये लिखा है मिरी पहाड़ी। क्या लिखा है ये? मिरी पहाड़ी। क्या लिखा है ये? मिरी पहाड़ी लिखा है। और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो पहाड़ी लिखा है ये वाली, ये यहां एक पहाड़ी मिलेगी आपको, मिसमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिसमी पहाड़ी। और अगर यहां बात करेंगे तो यहां एक पहाड़ी मिलेगी आपको, आबोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आबोर। मतलब क्या? ये जो पहाड़ी आपको मिलेगा ये कौन सी पहाड़ी है? मिर पहाड़ी। और जो ये पहाड़ी लिखा है ये लिखा है क्या? आबोर। कौन सी पहाड़ी? ये आबोर लिखा है। और ये जो पहाड़ी लिखा है इसका नाम क्या है? मिसमी है। कौन सी पहाड़ी? मिसमी पहाड़ी है। स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। इसके बाद यहां पर आपको जो पहाड़ी दिखेगा अरुणाचल प्रदेश के पास में, ये जो पहाड़ी दिखेगा, यहां जो दिखेगा, ये जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, म्यांमार की सीमा के साथ थोड़ा सा हिस्सा नागालैंड में भी जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा नागालैंड में भी जाएगा। इस पहाड़ी का नाम आपको मिलेगा क्या? पटकाई। पटकाई बुम। कौन सी पहाड़ी? पटकाई बुम मिलेगा आपको। ये कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बुम पहाड़ियां हैं। और अगर आप बीचों बीच में देखोगे यहां पर तो ये जो पहाड़ी मिलेगी आपको, इसका नाम मिलेगा आपको डापला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डापला पहाड़ी। तो ये पहाड़ियां कहां मिलेंगी आपको? ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको कहां मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के आसपास मिलेगी आपको। ये इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है इसकी, इस पहाड़ी की। और इससे पहले शिवालिक और लघु हिमालय पढ़ाते वक्त हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ऊंचाई नीचे है, यानी अगर हाइट कम है, तो अगर हाइट कम है तो यहाँ क्या पाए जाएंगे? सघन वन पाए जाएंगे। सघन वन पाए जाएंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं आपको लघु हिमालय में। यहाँ सघन वन पाए जाएंगे तो ये पहाड़ियाँ सघन वन से ढकी होंगी, यानी वनों से क्या होंगी? आच्छादित होंगी। ये पहाड़ियाँ वनों से आच्छादित होंगी। कारण क्या है? हाइट क्या है? नीचे है। अगर हाइट नीचे है तो ये वन से क्या है? आच्छादित है। एक बात आप और समझिएगा, अगर हाइट कम है
तो भाई यहाँ निवास भी होगा। इसका मतलब इन पहाड़ियों में निवास भी होगा। और अगर हाइट नीचे है तो यहाँ पर पर्यटन स्थल भी होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर्यटन भी खूब होगा। और अगर यहाँ निवास है तो जाहिर सी बात है इन पहाड़ियों में क्या होगी, एग्रीकल्चर भी खूब होगा, एग्रीकल्चर भी खूब होगा। यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जो पूर्वोत्तर हिमालय है हमारा, वो क्या है, सघन वन से ढके होंगे, निवास भी होगा, पर्यटन भी होगा और कृषि भी होगा। अगर आपसे कारण पूछे तो हाइट क्या है, डेंस हाइट क्या है, कम है, सघन वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको अरुणाचल प्रदेश में पता चल गई है। अगर आप थोड़ा नीचे आ पाएंगे, जब आप थोड़ी निचाई की तरफ आएंगे, थोड़ा नीचे, तो आपको यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पहाड़ी लिखा है नागा पहाड़ी। यहाँ पर एक पहाड़ी लिखा है, कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। म्यांमार की सीमा के साथ एक पहाड़ी लिखा, कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और इसके नीचे जब आप आएंगे, इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको एक पहाड़ी मिलेगा, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आपको एक पहाड़ी मिलेगी और इस पहाड़ी का नाम मिलेगा मणिपुर पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम मिलेगा आपको मणिपुर पहाड़ी। ठीक है, चलिए ये मणिपुर पहाड़ी आपको मिल जाएगा। इस मणिपुर पहाड़ी के जब नीचे आएंगे आपको, तो आपको यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी मिजोरम में, जिसे आप जानेंगे मिजो या फिर लुसाई पहाड़ी के नाम से। मिजो या लुसाई पहाड़ी के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। जब आप असम में देखोगे तो असम में यहाँ आपको एक पहाड़ी दिखाई देगा और इसी पहाड़ी का नाम आपको मिलेगा क्या, मिकिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। और अगर आप यहाँ देखोगे असम में, इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर आपको पहाड़ी मिलेगी, कौन सी, रेगमा पहाड़ी। रेगमा पहाड़ी, इस वाले एरिया में कौन सी पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी। अगर आप त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा में आपको एक पहाड़ी मिलेगी, त्रिपुरा पहाड़ी। यहाँ एक पहाड़ी मिलेगा आपको, त्रिपुरा पहाड़ी। इतनी बातें आप अपने एटलस में देख लीजिएगा। और इन पहाड़ियों को हम किसका विस्तार मानेंगे, तो इन पहाड़ी को हम किसका विस्तार मानेंगे, हिमालय का विस्तार मानेंगे। इन पहाड़ियों को हम लोग हिमालय का क्या मानेंगे, विस्तार मानेंगे। लेकिन अगर आप लोग जब आओगे मेघालय में तो यहाँ एक पहाड़ी मिलेगा, सॉरी ये सारे मामले तभी तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, जब आप लोग मेघालय में आओगे तो मेघालय में एक पहाड़ी मिलेगी गारो। यहाँ मिलेगी आपको खासी और यहाँ मिलेगी आपको जयंतियाँ। तो गारो खासी जो जयंतियाँ हैं, ये गारो खासी जयंतियाँ ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाएंगी, ना कि हिमालय का, ना कि हिमालय का। अब आप इतनी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे साथ अगर आप समझ गए हैं, तो अब हम लोग इसका एक्सटेंशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं और जानते हैं। अब आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और पेंसिल उठाइए और अपना एटलस उठाइए और एक पूर्वोत्तर भारत का मैप मेरे साथ बनाइए। जैसे भी बन पाए आप बनाएं और उन पहाड़ियों की विशेषता को आप समझें। चलिए पूर्वोत्तर भारत की एक मैप बनाते हैं हम लोग। देखिए ये है अपना पूर्वोत्तर भारत। जैसे भी सही गलत बना है आप बस समझ जाइए। ये है अपना पूर्वोत्तर भारत। अब इस पूर्वोत्तर भारत में हम लोग पहाड़ियों को देखते हैं, एक एक पहाड़ियों को देखते हैं।
यहाँ एक पहाड़ी हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ये तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हो गई। इसके बाद हम लोग को यहाँ पहाड़ी पढ़ना है नागा, यहाँ पढ़ना है मणिपुर, यहाँ पढ़ना है मिजोरम की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ एक पहाड़ी पढ़ना है त्रिपुरा। इसके बाद यहाँ एक पहाड़ी पढ़ना है गारो, खासी, जैंतिया। फिर यहाँ पहाड़ियाँ पढ़नी हैं क्या, मेकिर और रेगमा, मेकिर और रेगमा। चलिए अब इन पहाड़ियों का नामकरण आपसे ही करवाऊंगा, आप ही नामकरण कीजिए, आप ही नामकरण कीजिए, आप ही बताइए ये कौन सी पहाड़ी है। तो कहोगे सर मैंने देखा था मेरे है। ये कौन सी पहाड़ी है, तो आपने देखा था सर कौन सी पहाड़ी है, आबोर है। ये कौन सी पहाड़ी है, तो आपने देखा था सर, बताएंगे आप कौन, मिसमी पहाड़ी है। कौन सी, मिसमी। और ये पहाड़ी कौन सी है, तो ये भी आपने देखा था, पटकाई, पटकाई बुम है। कौन सी पहाड़ी है, पटकाई बुम है। और ये वाली पहाड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये कौन सी पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ियाँ, डाफला। जरा ध्यान दीजिए, मिर, आबोर, मिसमी, पटकाई बुम और डाफला कहाँ पर हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी के नीचे आएंगे तो कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। और अगर मणिपुर पहाड़ी के नीचे आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिजो या फिर लुसाई पहाड़ी, मिजो या लुसाई पहाड़ी पढ़े। चलिए इतनी बातें आप लोगों ने जान लिया। अगर इस पहाड़ी की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, त्रिपुरा पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी है, त्रिपुरा पहाड़ी। अगर इस पहाड़ी की बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, गारो। अगर इस पहाड़ी की बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा, खासी। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, ये वाली पहाड़ी क्या मिलेगी आपको, जैंतिया, जैंतिया। अब अगर इस पहाड़ी की बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, मिकिर। और यहां क्या मिलेगा आपको, रेगमा। उम्मीद है अब आप इस मैप के द्वारा बहुत कुछ चीजें आप सीख चुके होंगे, क्योंकि आपने इसको मैप पर भी देख लिया है और अपने हाथ से बनाकर भी देख लिया है। अब यहां से हम लोग एक एक पहाड़ी को विस्तृत करेंगे, थोड़ा सा कठिन करेंगे और थोड़ा सा इसको अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा एक्सटेंशन ज़्यादा करेंगे, विस्तार ज़्यादा करेंगे। वनडे एग्जाम का बस खेल हो गया, वनडे एग्जाम का खेल हो गया। लेकिन अब इसके आगे अगर आपको आगे यूपीएससी देना है भविष्य में, प्री या आपको यूपीपीसीएस या लोबर देना है आपको, तो अब आप उसके लिए तैयार हो जाइए। ये जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी में आपको एक चोटी मिलेगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। और इस चोटी का नाम आपको मिलेगा क्या, इस चोटी का नाम मिलेगा आपको सारा माती। 38-26 मीटर ऊंचा है मित्र ये। और यही पूरे पूर्वोत्तर भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। अगर आप लुसाई पहाड़ियों की बात करेंगे तो लुसाई पहाड़ियों में एक चोटी है जो हिमालय की भारत में सबसे दक्षिणतम चोटी है, जिसका नाम है नीला पर्वत नाम है। नीलगिरी नहीं, ध्यान दीजिए, नीलगिरी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लू माउंटेन उसका नाम है, नीला पर्वत नाम है उसका, नीला पर्वत नाम। और इसकी हाइट है 2164 मीटर। और अगर आप लोग त्रिपुरा में एक चोटी देखेंगे तो त्रिपुरा पहाड़ी में एक चोटी है और इस चोटी का नाम है क्या, वेटलिंग
बेटलिंग सिब, बेटलिंग सिब 939 मीटर ऊंचा है। यह है वेटलिंग सिब है। और अगर आप गारो पहाड़ियों की बात करेंगे तो गारो पहाड़ी में एक चोटी है और इस चोटी का नाम है, जो गारो पहाड़ियों में है उसका नाम है नो क्रेक और इसकी चोटी है 14-12 मीटर ऊंचा। बस खेल खत्म। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में ये सारे प्रावधान अब आप लोगों ने जान लिया। उम्मीद है यहां तक आप डाटा स्पष्ट समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। मीर, आबोर, मिसमी, पटकाईबुम, डाफला और नागा पहाड़ियां। मीर, आबोर, मिसमी, पटकाईबुम और डाफला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी कहां पर? नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी कहां पर? मणिपुर में। मिजो पहाड़ियां कहां पर? मिजोरम में। अब इन पहाड़ियों का हम लोग राज्य वाइज क्रम लिख लेंगे। चलिए राज्य वाइज क्रम लिख लेंगे। तो अब आप लोग पेन उठाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। अगर हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का विस्तार समझें, चलिए अगर राज्य वाइज इनका विस्तार समझा जाए, अगर राज्य वाइज इनका विस्तार समझा जाए तो पहला राज्य मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या? अरुणाचल प्रदेश। चलिए पहला राज्य लिखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ लिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी आपने पढ़ा है, क्या? मिरी, आबोर, मिरी, आबोर और कौन सा? मिसमी। कौन सी पहाड़ी? मिसमी। और कौन सा? पटकाई, पटकाई बुम, पटकाई बुम। और कौन सी पहाड़ी? डाफला। कौन सी पहाड़ियां? डाफला। ठीक है, इनको अरुणाचल प्रदेश में पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम लोग पहाड़ी की बात करेंगे नागालैंड में, नागालैंड, तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी आप लोगों ने पढ़ा? तो आप कहोगे सर नागा पहाड़ी पढ़ा। नागा पहाड़ी की चोटी कौन सी थी? तो आप कहोगे सर चोटी आपने बताया है कौन सा? सारामाती। और ये सारामाती क्या बताया है आपको? ये बताया है पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वोत्तर भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग अगले राज्य की बात करेंगे तो एक राज्य क्या पढ़ेंगे हम लोग? नागालैंड के नीचे कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको? मणिपुर पहाड़ी मिलेगी। मणिपुर पहाड़। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको? तो आप कहोगे सर मणिपुर में मिलेगी पहाड़ी मणिपुर पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा बेटा, नागालैंड की जो पहाड़ियां हैं, जो नागालैंड की पहाड़ी है, इसी नागालैंड के पहाड़ी में बेटा नागालैंड की राजधानी स्थित है। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है बेटा, बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। नागालैंड की जो राजधानी है बेटा कोहिमा, वो भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। इससे पूर्व और किसी राज्य की राजधानी कोई स्थित नहीं है। तो भारत की सबसे पूर्वी राज्य की राजधानी
क्या है? कोहिमा। हमारी सबसे पूर्वी राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो नागा पहाड़ी में ही स्थित है। अगर बेटा आप लोग यहाँ पर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश वाली पहाड़ी की, तो ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश वाली पहाड़ियों के बारे में। जो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? ये प्रवेश द्वार है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जिस पहाड़ी को काट कर भारत में प्रवेश करती है, वो कौन सी पहाड़ी है? उस पहाड़ी का नाम क्या है? मिसमी पहाड़ी है। म्यांमार की सीमा के साथ ये क्या है? स्थित है। इसी पटकाई बूम पहाड़ी में बेटा एक दर्रा है, याद रखिएगा दर्रे का नाम क्या है? पटकाई बूम पहाड़ी में एक दर्रा है, और दर्रे का नाम क्या है? दर्रे का नाम है लीखा पानी। और ये लीखा पानी दर्रा भारत और म्यांमार के बीच व्यापारिक मार्ग है। दर्रा पढ़ाते वक्त उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नागालैंड की पहाड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर पहाड़ियों में बेटा स्थित है क्या? लोकटक झील। क्या स्थित है? लोकटक झील। और लोटक झील पर एक चीज स्थित है बेटा, क्या? काईबुल, काईबुल लाम जाऊं, काईबुल लाम जाऊं राष्ट्रीय उद्यान, काईबुल लामदेव जाऊं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये लोटक पहाड़ियों में ही स्थित है, लोटक झील पर स्थित है। कस्तूरी हिरण का यह प्राकृतिक निवास स्थान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील लोटक, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काईबुल लामदेव जाऊं राष्ट्रीय उद्यान। असल में इस द्वीप पर पाए जाते हैं, झील पर छोटे छोटे शैवाल के द्वीप। वो द्वीप तैरते रहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि झील भी क्या कर रहा है? तैर रहा है। झील नहीं तैर रहा है, वही तैर रहा है, ठीक है। चलिए अगर आगे की बात करें हम लोग, अब थोड़ा ऊपर करता हूं इसको। अगर आगे की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा बीच से डिवाइड कर देते हैं। चलो यहाँ से बांट दिया, इसको भी यहाँ से बांट दिया, ठीक है। अगली बात करेंगे हम लोग, नीचे आएंगे इसके। अगर इसके नीचे जब आएंगे तो फिर कुछ मिलेगा, और इसके जब नीचे आओगे तो आपको एक राज्य मिलेगा। क्या मिलेगा? एक राज्य मिलेगा। मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य? मिजोरम, मिजोरम। तो जब मिजोरम मिलेगा मित्र, मिजोरम, तो मिजोरम में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? आप जान चुके हैं, मिजो या फिर लूसाई। लूसाई पहाड़ियां इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां लूसाई जनजाति रहती हैं, यहां लूसाई जनजाति रहती हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 जनजातियां बेटा ऐसी हैं जो मात्रात्मक सत्ता को मानती हैं, गारो, खासी, जयंतियां और लूसाई। यहाँ बेटा विदा होकर आता है बेटी के घर डोली में, और पूरी जीवन बेटी के घर रहता है, और संपत्ति पर अधिकार बेटियों का होता है। तो मिजो पहाड़ियों में लूसाई जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए इसका नाम मिजो पहाड़ी है। और इसी मिजो पहाड़ी में दोस्त एक चोटी है जिसको अभी आपने पढ़ा था, नीला पर्वत। कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। 2164 मीटर क्या था? ऊंचा था, ये नीला पर्वत था। क्या इतनी बात आपके दिमाग में स्पष्ट हुआ है? बताएं जी, स्पष्ट ही हुआ हो गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को रोककर एक एक टॉपिक आप उतारेंगे अपनी कॉपी पर, स्पष्ट रूप से इसको आप समझ रहे हैं। और अगर यहाँ तक आ गए हैं, समझ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा वाला बटन उस पर दबा दीजिएगा, ठीक है। बस अगर आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, और अगर नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स से आप कंप्लेन करके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है सिखाने में, तो आप सुझाव देकर निकल सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
बिल्कुल एकदम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं और पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा नीचे और करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिजो पहाड़ी के बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या? मिजो पहाड़ी के बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब मिजो पहाड़ी के बाद नीचे क्या पढ़ेंगे आप? त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी मिलेगी? तो आप कहोगे सर त्रिपुरा में मिलेगी, इसको भी डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। चलिए, अगर त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी मिलेगी तो त्रिपुरा में तिरु पहाड़ी मिलेगा। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी? जो अभी आपको बताया था। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी? तिरु पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। और त्रिपुरा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? वेटलिंग शिव, वेटलिंग शिव मिलेगी। हाइट कितना है इसकी? 939 मीटर ऊंचा है। और यही वेटलिंग शिव हमारे त्रिपुरा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यही त्रिपुरा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कौन? वेटलिंग शिव। वेटलिंग शिव त्रिपुरा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे से हम लोग इसको रेड कलर से क्यों बना रहे हैं? इसलिए रेड कलर से बना रहे हैं कि आप ये जानें कि यहाँ से मैटर अलग हो जाएगा। नहीं, अभी असम पढ़ेंगे हम लोग, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? असम। अब अगर असम में बात करेंगे तो असम में आप लोग को पहाड़ियाँ मिलेंगी क्या? असम में पहाड़ी मिलेगा आपको क्या? असम में आपको मिलेगा क्या? मिकिर, मिकिर मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? रेगमा मिलेगा आपको, रेगमा। ये मिकिर और रेगमा का कुछ हिस्सा आपको नागालैंड में भी मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा आप असम बताएंगे। और जो ये मिकिर पहाड़ियाँ हैं यहीं पर कहीं पर आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको यही मिलेगा, ये असम में मिलेगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेघालय। अब क्या पढ़ेंगे? मेघालय। ध्यान दीजिएगा, मेघालय। और जो मेघालय पढ़ेंगे आप, मेघालय में आप क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मामला है मेघालय वाला। यानी मेघालय की पहाड़ियाँ ये हिमालय का हिस्सा ना होकर किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार में मेघालय में आप 3 पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे आप गारो, एक क्या पढ़ेंगे आप? खासी, और क्या पढ़ेंगे आप? जयंतियाँ, जयंतियाँ। ध्यान दीजिएगा, गारो मेघालय के किधर स्थित है? तो आप कहोगे सर पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप बताओगे सर नोक्रेक है, जो 14-12 मीटर क्या है? ऊंचा है। मेघालय के मध्य भाग में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग, शिलांग। और यहीं पर स्थित है मासिन राम, यहीं पर स्थित है मासिन राम। और क्या? चेरा पूंजी, चेरा पूंजी। यही मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा। दुनिया में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यही होती। ठीक है। उसके बाद कुछ सारा जान, ये किधर स्थित है? तो ये बताएंगे आप, मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। ये किधर स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। ये आप लोगों ने पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का अध्ययन कर लिया है। जिन साथी को ना दिख रहा हो अब देख लिया। चलिए,
ये देख लीजिए, स्पष्ट रूप से अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए सारी बातें। बस आपको अब एक बात इनको याद रखना है, इनमें आपको एक बात और याद रखना है। देखिए, इनमें आपको एक बात और क्या याद रखना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बताना क्या चाहता हूं, आप वहां देख लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ डाटा बना के दिखाता हूं, बात समझिएगा। ये जो पहाड़ियां हैं जनजातियों के नाम पर हैं, तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पहाड़ियां जनजातियों के नाम पर हैं। ये जितनी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं दोस्त, ये सबके सब पूर्वोत्तर की जनजातियों के नाम पर हैं। और यहां जनजातियां क्या करती हैं, कृषि। और उस कृषि का नाम क्या है, तो आप बताओगे झूमिंग कृषि नाम। यानी पूर्वोत्तर की जनजातियां यहां पर झूमिंग कृषि करती हैं। इसी झूमिंग कृषि को कहते हैं, इसी झूमिंग कृषि को कहते हैं कीर्तन योम दहन प्रणाली। कीर्तन योम दहन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर्तन योम दहन प्रणाली कहते हैं। यानी ये जनजातियां पहले वनस्पतियों को काटती हैं, कीर्तन करती हैं, फिर जला देती हैं, और इसी को आप कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित खेती। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पहाड़ियों में बेटा, ये जो पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, ये किसी चीज़ से औच्छादित हैं। किस चीज़ से औच्छादित हैं वो भी आप जान जाइए। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, ये किसी चीज़ से औच्छादित हैं। जिस चीज़ से औच्छादित हैं उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये किस चीज़ से औच्छादित हैं, तो ये कोड़धारी वन, इसके अलावा कोड़धारी वन के अलावा क्या, देवदार वृक्ष, या फिर ये अल्पाइन वृक्ष, और किससे, बांस से क्या है, ये औच्छादित है। और किससे, ये बांस से क्या है, औच्छादित है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां ये किससे औच्छादित है, बांस से औच्छादित है। उम्मीद है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से जुड़े हुए अब कोई सवाल आप गलत करके अपने पेपर में नहीं आएंगे, और हमारा ये मेहनत अब तक आपके एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में कुछ सहायक सिद्ध होगा, तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। अगर आपके तैयारी में मेरी मेहनत जरा सा भी योगदान करे, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर आपके सपनों में मेरा कोई जरा सा भी योगदान रहेगा, और अगर आपके सिलेक्शन में मेरा कोई योगदान रहे, और जब आप कभी सेलेक्ट हों तो मिलने का मन करे, तो आप आ सकते हैं। मैं प्रभु राम की धरती से हूँ, अयोध्या से। और अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, और अगर आप इस मेहनत का कोई कीमत अदा करना चाहते हैं, तो बस 10 सेकंड और 10 KB अपने मोबाइल का निकालिए, और अपने जीवन का 10 सेकंड मेरे लिए निकालिए, और क्लास को स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप चलाते हो, जहाँ तक चलाते हो वहाँ तक आप शेयर कर दीजिए, अगर फैलाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ मज़ा आया पढ़कर, अगर सारे व्यू डाटा क्लियर हो गए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक हमेशा की तरह अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपने सपनों के लिए सतत प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि प्रयास हमेशा आपको आगे लेकर जाएगा। और अपनी आवश्यकताओं को इतना प्रबल बनाइएगा कि आपका उद्दीपन और अनुक्रिया इतना तेज हो कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारा मेहनत, हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत दोनों मिलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए, यहाँ तक आने के लिए, अगर आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।